press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चिल्ड्रन, शुभ दोपहर बच्चों। मैं आज आपको कक्षा 5 के सेकेंड लेसन जो है फसलों के त्योहार, पाठ का नाम क्या है? फसलों के त्योहार। इस पाठ को सिखाती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको जो पहला पाठ जो है राख की रस्सी, इस पाठ को सिखाई थी। ये पाठ आपको ठीक तरह से समझ में आए हैं ना? आए हैं ना? ऐसा मैं समझती हूँ। अच्छा, अब हम जो फसलों से जुड़े हुए एक त्योहार है, अंदरे फसल का मतलब क्या है? यहाँ फसल का मतलब है क्रॉप। फसल का मतलब क्या है? क्रॉप। त्योहार का मतलब क्या है? त्योहार का मतलब है फेस्टिवल। त्योहार का मतलब क्या है? फेस्टिवल। ए फेस्टिवल ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್, ಒಂದು ಫಸಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಬ್ಬದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं कौन सा है वो फसल से जुड़े हुए एक त्योहार, कौन सा है? देखिए, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। सारा दिन का मतलब क्या है? होल डे, पूरा जो दिन है बोरसी के आगे। बोरसी का मतलब क्या है? बोरसी का मतलब है एक मिट्टी से बनाए हुए एक स्टव। इसमें हम लकड़ी से क्या है? आग जलाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? इसके द्वारा हम क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। यानी एक जो स्टव है उसको हम यहाँ बोरसी कहते हैं। बोरसी के आगे बैठकर, आजकल हम क्या है, ऐसा बोरसी को हम कम देखते हैं क्योंकि ये गांव में थोड़ा नज़र में आते हैं, लेकिन सिटियों में नज़र में नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ गैस सिलेंडर के द्वारा हम खाना पकाते हैं। जो भी काम है गैस सिलेंडर के द्वारा ही हम पकाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ शहरों में हमें यहाँ बोरसियों कम दिखते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? बोरसी का मतलब है ಒಂದು ಒಲೆ। ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಒಲೆಗಳನ್ನು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। इसके आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाते हैं। हाथ तापना, हाथ तापना का मतलब क्या है? जो गर्मी को हमारे अंदर लेना, ಅಂದರೆ ಕೈ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೈ ಉಜ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೋರ್ಸಿಯ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಈ ಒಲೆಯ ಸ್ಟವ್ನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು। जो कौन सा मौसम है ये? कौन सा मौसम में हम ऐसा करते हैं? हमारे हाथ को तापते हैं और हम स्टव के आगे बैठ जाते हैं, थोड़ा गर्मी को लेना चाहते हैं। सर्दी के मौसम है, यानी विंटर सीज़न में। देखिए, सारा दिन इसी में ही गुजर जाते हैं। गुजर जाने का मतलब क्या है? बीत जाना, यानी स्पेंडिंग। सारा दिन इसमें ही स्पेंड हो जाता है। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ कहा तो खिचड़ी के समय। खिचड़ी का मतलब है यहाँ खिचड़ी एक खाने की भी एक चीज़ है, ತಿನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು खिचड़ी। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ लेसनली खिचड़ी का मतलब क्या है? खिचड़ी का मतलब एक त्योहार है, यानी ये एक फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है ये? मकर संक्रांति का फेस्टिवल को यहाँ खिचड़ी कह रहे हैं। जो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए। धूप का मतलब क्या है? ಬಿಸಿಲು। ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಯಾವಾಗ? ಖಿಚಡಿಗೆ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಶುರುವಾತ್, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶುರುವಿದು, ಸಮ್ಮರಿನ ಶುರು, ವಿಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರಿನ ಏನಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು। ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं, मगर यहाँ क्या कर रहे हैं? सूरज के इंतज़ार कर रहे हैं। सूरज का मतलब क्या है? सन या सूर्य। जो सूरज के इंतज़ार करना, यानी वेट करना, उसके वेट करते, अब सूरज आते होंगे, कल आते होंगे, कुछ देर बाद आते होंगे, ऐसा यहाँ वो वेट कर रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। कब सूरज आता है, हम कब गर्मी का महसूस करते हैं, ऐसा यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वेट कर रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। पूरे 10 दिन, यानी 10 का मतलब क्या है? 10 डेज। पूरा ये 10 डेज हो गए हैं, लेकिन सूरज का लापता है। सूरज का लापता होने का मतलब क्या है? मिसिंग। लापता का मतलब क्या है?
लापता यानी मिसिंग। सूरज कहीं खो चुका है क्या? सूरज कहीं खो सकता है क्या? खो सकता है क्या सूरज? नहीं। लेकिन यहाँ ज़्यादा सर्दी होने के कारण सूरज क्या है, बादल में छुप गया है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सूरज खो चुका है, क्योंकि 10 दिन से बहुत ही ठंड लग रहे हैं वहाँ, लेकिन सूरज का जो किरणों है भूमि पर नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए सूरज कहीं लापता हो गया है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। देखिए, आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए, आज सुबह यानी टुडे मॉर्निंग रजाई से निकलने की, रजाई का मतलब क्या है, बेडशीट, और बेड से हमें निकलने की यानी रजाई से जो हम सोए रहते हैं सर्दी और रेनी सीज़न में हमें क्या हो जाता है, सुबह जल्दी उठने में क्या है, थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ़ होता है ना। जल्दी उठते हैं क्या हम सर्दी और रेनी सीज़न में, यानी विंटर और रेनी सीज़न में हम जल्दी नहीं उठते, क्योंकि बहुत ही ठंड जो रहते हैं, इसलिए बेडशीट को क्या है निकल के हमें उतरने का हिम्मत यानी धैर्यನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, बाहर देखने से यानी बाहर जो हम सर्दी और बारिश के समय में या विंटर और रेनी सीज़न में हम बाहर देखते हैं तो हमें क्या है, वो दिन है या दोपहर है, सुबह है, शाम है, कुछ भी टाइम का पता नहीं चलता है। हमें पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है, क्योंकि जो सारी तरफ वो क्लाइमेट में क्या है बहुत ही ठंडी रहती है और वह क्या है थोड़ा जो गर्मी नहीं, थोड़ी भी गर्मी वहाँ नहीं छा पड़ते हैं, इसलिए हमें क्या है ठंड महसूस होने के कारण यहाँ हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है। जैसा जो बादल है छुपे रहते हैं, इसलिए हमें क्या है टाइम का पता ही नहीं चलता है, किस समय में सर्दी के और क्या बारिश के टाइम में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन रात में तो पता चलता है ना, क्योंकि रात में जो सारी तरफ अंधेरा छाया रहता है, इसलिए रात का पता चलता है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। लेकिन बट ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, घर में हो रही चहल पहल यानी जो हम छोटे बच्चे रहते हैं तब हमारे जो बड़े हैं, माता पिता हैं, हमारे जो बड़ों रहते हैं घर में, वो अपने आप तो जल्दी उठकर सारे काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं उठाते हैं। इस समय क्या है, यहाँ जो पार्ट में भी ऐसे हो रहे हैं, जो बड़े लोग हैं जो जल्दी से उठकर जो अपने आप काम कर रहे हैं, जो काम करने के बीच में जो साउंड हमें सुनाई देते हैं, वो साउंड को यहाँ चहल पहल कह रहे हैं। जो इधर उधर जाना और कुछ काम करना, वो काम करने के समय में बीच में हमें कुछ साउंड सुनाई देते हैं, वही साउंड को यहाँ चहल पहल पता चल रही है, यानी उन्हें समझ में आ रहे हैं। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। देखिए, ये सभी से जो चहल पहल करके चल रहे थे ना, इससे इनको पता चलता है कि यहाँ कौन बोल रहे हैं, सारी पार्ट में कौन बात कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा जो बच्चा जो है वो बात कर रहे हैं, वो कौन है ये नहीं बताए गए इसमें, समझ में आ रहा है ना। वो छोटे बच्चे जो है वो सोए हैं, उन्हें टाइम का पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके घर में जो काम कर रहे हैं बड़े लोग, उनके चहल पहल से इनको समझ में आ रहे हैं कि सुबह अब हो गई है। सुबह होने के बाद यहाँ क्या है, चापाकल। चापाकल का मतलब क्या है, हैंड पंप। क्या है, चापाकल। चापाकल का मतलब क्या है, हैंड पंप। जो चापाकल का मतलब है आप हैंड पंप, इसका मतलब बोरवेल है। जो आजकल 10 इयर्स बैक हम देखते थे कि जो बोरवेल से हम हैंड पंप यानी जो बोरवेल को पंप करने से ही वहाँ बोर में हमें क्या आती थी, पानी आती थी। लेकिन अब जो समय बदल गई है, अब क्या है पानी को बोरवेल से ही, बोरवेल के जो पानी रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, मोटर के सहायता से लिफ्ट करते हैं और नल में आसान से ಪಾನಿ ಆ ಜಾತೆ ಹೇ। ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬೋರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು ಬೋರ್ಗಳು, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ।
ಅಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮೋಟರ್ಗಳಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು यूज़ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए आजकल के ज़माने में वो दिखने में थोड़ा कम आते हैं. जैसे चापाकल के चलने का यानी वो हैंड पंप करने के साउंड और उससे पानी जो गिरने के साउंड, वो इधर उधर जो बड़े लोग हैं वो काम करने के साउंड जो सुन रहे हैं, वो सुनने से इनको पता चलता है कि अब सुबह हो गई है. आवाज़ आ रही थी, जब बाघ के देख केरा के पत्ता आयल की ना. देखिए जा बाघ यानी बाघ का मतलब क्या है, ओडोगु. ओडोग बिटू देख नोडू केरा के पत्ते. केरा का मतलब यहाँ केरा का मतलब है केले का पत्ते. केरा का मतलब क्या है, केला. केला यानी बनाना. पत्ता का मतलब क्या है, लीफ. केरे के पत्ते जो बनाना लीव्स जो हम कहते हैं, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, वो ಅದು ಏನಿದೆ जाके देखो वो आइल या नहीं. आइल का मतलब है यहाँ आई है या नहीं. जाके बाके देखो, ऐसा यहाँ माजी ने बोल रहे हैं. देखिए फिर क्या हो गई, आज ई लोग के उठे के नई के का. आज ई लोग के उठे के नई के क्या, कौन सा लैंग्वेज है ये बिहार के एक लैंग्वेज है. यहाँ जो आईकी के लोग उठे के नई के का, इसका मतलब है आज ये लोग उठते हैं या नहीं. बोलिए उठते हैं या नहीं. उठ के आपको ठीक ठाक से क्या करना चाहिए, नहा धो के क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए. ऐसा यहाँ माँ जी ने सभी को उठा रहे हैं. सभी जो बच्चे जो हैं सोए थे उनको यहाँ माँ जी ने उठा रहे हैं. कैसा बोल के, आज ही लोग के उठे के नहीं का. बोल जल्दी तैयार होकर उठिए, सब उठकर तैयार हो जाइए. अब तो उठने में ही भलाई है. क्या है यहाँ, अब तो उठने में ही भलाई, यानी अब उठ जाने से ही हमारा वेलनेस है. नहीं तो हमारे माता पिता हमें क्या कर देंगे, मारपीट कर देंगे या हमें डांटते हैं नहीं उठने से. आगे क्या हो जाता है देखिए, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए. नहा धोकर यानी फ्रेश अप होके स्नान ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು एक कमरे में इकट्ठा हुए. इकट्ठा का मतलब है उन कड़े ಸೇರೋದು, ಸೇರ್ತಾರೆ. दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है. दादा और चाचा यानी दादा का मतलब क्या है, अज्जा. चाचा का मतलब क्या है, चिकप्पा. दादा यानी ग्रैंडफादर, चाचा यानी अंकल. जो सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती. माड़ लगी का मतलब क्या है, माड़ लगी का मतलब है जो चावल को क्या है बुना के उसे पानी जो रहते थे उन पानी से, पिछले ज़माने में क्या करते थे, जो पुराने का ज़माने में कपड़ों को धोते थे. कपड़ों को यानी जो सफ़ेद कपड़े जो रहते हैं उन्हीं को सिर्फ ये चावल को जो सूखे हुए एक पानी रहते हैं उससे धोते थे. इसी को यहाँ माड़ लगी हुई धोती कहते हैं. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ನೀರೇನಿರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿರೋಂಥ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋ ನೀರು, ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಗಂಜಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ತೊಳೆದಿದ್ದ ನೀರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಕಾಚಕ್ ಮಾಡ್ಲಗಿ ಧೋತಿ. ಅಂದರೆ ಧೋತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಂಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾರು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ದಾದಾ ಮತ್ತು ಚಾಚಾ, ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು क्या पहने थे, कुर्ता. कुर्ता यानी टॉप, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. धोती और कुर्ता को जो दादा और चाचा ने पहने थे, जो त्योहार का दिन है इसलिए वो क्या है, क्या क्या पहने थे, धोती और कुर्ता को पहने थे. वो भी माड़ लगी हुई चकाचक सफ़ेद भरी क्या क्या पहने थे, कुर्ता और धोती को पहने थे. कुर्ता आपको समझ में है ना, कैसे रहता है, जो एक टॉप है उसको हम कुर्ता कहते हैं. खिचड़ी में आयसन ठाड हम पहले पाहिल कब्बो ना देखनी सारा देह कनकना देता. देखिए ये भी वो बिहार का ही क्या है लैंग्वेज है. खिचड़ी में आयसन ठाड, खिचड़ी का मतलब मैं बोली, एक खिचड़ी एक तरफ पदार्थ है, लेकिन खाने का एक पदार्थ है, चीज़ है, लेकिन यहाँ खिचड़ी का मतलब है संक्रांति का त्यौहार.
मकर संक्रांति का त्यौहार को यहाँ खिचड़ी बोल रहे हैं। जो खिचड़ी के दिन में आइसन ठंड, आइसन का मतलब है ऐसा, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ठाड, ठाड का मतलब ठंड। हम पहले कब्बू ना देखनी, हम पहले कब्बू ना देखनी का मतलब है मैं कभी ऐसा ठंड को खिचड़ी के दिन में नहीं देखा था। यहाँ कौन बोल रहे हैं? पापा ने कहा। क्या हो रहा है? कनकना देता, यानी जो मेरा बॉडी जो है बहुत ही क्या हो रहा है, ಶಿವರ್ हो रहे ಅಂದರೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಳಿಯಿಂದ। ಈ ರೀತಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಿಚಡಿಯ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಳಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿನ ನಾನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪಾಪಾನೆ ಕಹಾ ಶಾಯದ್ ಆಜ್ ಧೋತಿ ಮೇ ಉನ್ಹೇ ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। ಶಾಯದ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಏನು ಪಂಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುರ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಚಳಿನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखिए सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए, सामने क्या है यहाँ? मचिया। मचिया का मतलब है एक स्टूल। मचिया का मतलब क्या है? ಸ್ಟೂಲ್, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸ್ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು। ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು, ಚೇರ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು। ಓ ಮಚಿಯಾ ಪರ್ ಖಾದಿ ಕಿ ಸफ़ेद पहने हुए दादी बैठी थी। क्या है? खादी की। खादी का मतलब क्या है? जो चरखा से क्या है कि सिले हुए एक साड़ी है, ಅಂದರೆ ಚರಕದಿಂದ ನೇಯ್ದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಜ್ಜಿ। ಅದು ಯಾವ ಕಲರಿಂದ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅಜ್ಜಿ ಸಫೇದ್ ಕಲರ್, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೀರೆನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। देखिए दादी ने अपने बाल धोए हैं। हम सभी क्या करते हैं त्योहारों पर? अपने बाल धोते हैं ना, बाल धोकर हम क्या करते हैं? नहाते हैं, ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಹೌದಾ? यहाँ दादी भी ऐसे ही अपने बाल धोकर वहाँ बैठी है। धोए हैं झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। देखिए इसका मतलब है झक सफ़ेद ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ವೈಟು, ಜಗ್ ಸಫೇದ್ ಕಿ ಸೇಮಲ್ ಕಿ ರೂಹಿ ಜೈಸಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಕಣಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। रूही का मतलब क्या है? कॉटन। जो जैसे दिख रहे हैं दादी के बाल यहाँ सेम रूही जैसे, सेम कॉटन जैसे दिख रही है। क्या है? हल्के फुल्के बाल। हल्के फुल्के यानी जो वेटलेस, ವೇಟ್ಲೆಸ್ जो ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೂದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೇ ಅವ್ರ ಕೂದಲು, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ಗೌರ್ ಸೆ ದೇಖ್ನೆ ಪರ್ ಭಿ ಏಕ್ ಕಾಲಾ ಬಾಲ್ ನಜರ್ ನಹಿ ಆತಾ। ಗೌರ್ ಸೆ ಯಾನಿ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇಖ್ ಕಾಲಾ ಬಾಲ್ ನಜರ್ ನಹಿ ಆತಾ। ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಂದು ಸಹಿತ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರಿ ಕೂದಲು ಸಹಿತ ಅಜ್ಜಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಮಗೂ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೂ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? वाइट आगुते। आप लोग देखे हैं अभी तब छोटे बच्चे रहते हैं उनके हेयर्स अभी ही क्या हो गए हैं? सफ़ेद हो गए हैं। क्यों सफ़ेद हो गए हैं? क्योंकि वो नहीं ठीक तरह से क्या नहीं लगाते हैं, ऑयल नहीं लगाते हैं, कोकोनट ऑयल को ठीक तरह से अपने बाल पर नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं? हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ठीक तरह से आप क्या है, कोकोनट ऑयल को ठीक तरह से अपने बाल पर लगाते हैं ना, नहीं तो दादी की जो बाल है वैसा ही इस उम्र में आपको हो जाते हैं। समझ में आए ना? आगे देखिए, हल्के
आता बिल्कुल दुली दुली सी लग रही है दादी। बिल्कुल दुली दुली, दुली दुली का मतलब क्या है? बहुत ही ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಳೆದ ಮುತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ತೊಳೆದ ಮುತ್ತು ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दुली दुली सी दादी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। देखिए उनके सामने केले के कुछ पत्ते, केले का मतलब मैं बोली केला का मतलब क्या है? बनाना। बनाना का पत्ता का मतलब क्या है? लीफ। जो बनाने के जो लीफ हैं या केले के पत्ते हैं उसको कतार में, कतार का मतलब क्या है? लाइन अली, क्यू अली ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। कतार का मतलब है ಬೈ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ। कतार का मतलब क्या है? इन लाइन, इन लाइन और इन क्यू ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ। जो क्या रखे हैं यहाँ कतार में, यानी क्यू में क्या रखे हैं? जो केले के पत्तों को रखे हैं। क्या उसमें उस पर क्या रखे हैं? देखिए केले के पत्ते को रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, मीठा यानी गुड़, तिल यानी आपको पता है ना, ಏನಂತಾರೆ? ಎಳ್ಳು, सीसम सीड्स। तिल, मीठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। देखिए ಎಳ್ಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು, ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಠಾ ಅಂದರೆ ಗುಡ್, ಚಾವಲ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಆದಿ ಅಂಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಇನ್ನು ಸಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾ ರखे हैं? मेन में तिल, गुड़ और चावल को इष्टिष्टे क्या है वो इकट्ठा करके वहाँ रखे हैं। क्यों रखे हैं? देखिए छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। ढेर यानी ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। पड़े हुए हैं, हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। क्या है? हमें बारी बारी से, बारी बारी का मतलब है लाइन बाय लाइन, यानी वन बाय वन क्या करना चाहिए? इसको छू कर, जो केले के पत्ते पर सिल, गुड़ और चावल को रखे हुए हैं ना, उसको छू कर हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, यानी नमस्कार करना चाहिए। क्यों नमस्कार करना चाहिए? क्योंकि ये फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है ना। यहाँ पहला जो फसल आती है उनसे हम जुड़े क्या करते हैं? यहाँ त्यौहार मनाते हैं। ಅಂದರೆ ಅದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈತರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟಾವ್ करते हैं। वो कटाव करने के बाद क्या करते हैं? यहाँ वो काट के क्या करते हैं? बाज़ार में बेचने के लिए बेचते हैं। वो बाज़ार में वो बेचने के पहले जो यहाँ त्यौहार बना के सभी को क्या करते हैं? देखिए प्रणाम करके जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया। देखिए मैं बोली ना, जो संक्रांति यानी मकर संक्रांति के समय में जो पहला क्या है? क्रॉप जो आते हैं, ಬೆಳೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, जो फसल जो आते हैं वो फसल को क्या करते हैं? एक तरफ में इकट्ठा करके वो पूजा करते हैं। सभी घर के सभी लोग क्या करते हैं? अपने मैदान में पूजा करते हैं, या घर में उनको क्या करते हैं? एक तरफ इकट्ठा करके जो क्या क्या फसलों को वो उगाते हैं वो फसलों को इकट्ठा करके पूजा करके क्या करते हैं? लोगों को दान में देते हैं। दान में देना यानी दूसरों से हम क्या है कोई भी एक्सपेक्टेशन ना करके उनको सहायता जो करती है ना, जो सहायता हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? दान कहते हैं। उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन हम ना करना चाहिए। किसी को दान दे तो समझ में आ रहा है ना? ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ದಾನ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? दान में देते हैं। इसी से जुड़े जो त्योहार है, ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಮುಂದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। आज तो अप्पी दीदियाँ, अप्पी का मतलब है एक लड़की की नाम है, और दीदी, दीदिया का मतलब है दीदी। बुरी फंसी, बुरी ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಫಸ್ನ ಯಾನಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು। ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ। ಉನೇನಾ
ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। देखिए उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है। चूड़ा दही का मतलब क्या है? चूड़ा एक तरह का खाने का चीज़ है और दही का मतलब है, आप लोगों को समझ में है क्या है? मसरू पसंद है और ना ही खिचड़ी। खिचड़ी का अब खिचड़ी जो लिए है यहाँ एक खाने का चीज़ है खिचड़ी, यानी जो मकर संक्रांति के त्यौहार पर जो हम खास तौर पर ये बनाते हैं। यानी खिचड़ी का मतलब है जो दाल रहते हैं, दाल को क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। बॉईल करके उसमें जो अदरक, लहसुन और प्याज, टमाटर ये सभी को डाल के, इन सभी चीज़ों को डाल के क्या करते हैं? पकाते हैं। पका के जो खाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ಬೇಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಳೆನ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಯ್ನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಿಚಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಿಚಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಳೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? खास तौर पर यहाँ प्रिपेयर करते हैं मकर संक्रांति के समय पर। लेकिन यहाँ अपी दीदिया को ये कुछ भी खाने के लिए पसंद नहीं, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। देखिए फरमाइशी नाश्ता, लेकिन आज फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा क्योंकि आज जो त्यौहार है वो मकर संक्रांति का त्यौहार है और इसके दिन क्या करते हैं? हम खास तौर पर खिचड़ी ही बनाते हैं और खिचड़ी को ही हम खाना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे जो फरमाइश है ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ತಿಂಡಿಗಳು जो क्या करते हैं यूजुअली हम त्यौहार के दिन हमारे मनपसंद खाना क्या करते हैं? मनपसंद खाना, हमारे जो मनपसंद स्वीट रहते हैं खाने के लिए हम पसंद करते हैं, उसी खाने को हम पका कर खाते हैं। ವಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೆ ನಾವು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಇದು ಏನಿದೆನೋ ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಅಪ್ಪಿ ದೀದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. उन्हें दोनों ही चीज़ें खाने पड़ेंगी आज खिचड़ी जो है ನೋಡ್ರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನೋ ಯಾವುದು ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದ್ದಾರೆ ಚೂಡ ಮತ್ತು ದಹಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಉಪವಾಸನೆ ಅವರಿವತ್ತು. खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल. देखिए खिचड़ी खाने के बाद ಅಂದರೆ जो घर में पकाए हुए जो खाना है खिचड़ी, इसको खाने के बाद गया एक प्लेस का नाम है. इस गया से आए हुए तिल का मतलब क्या है? मैं बोली ಎಳ್ಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. जो ಎಳ್ಳು ಗುಡ್ का मतलब क्या है? ಜಾಗರಿ. ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಪೆಷಲು. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿವಸ ನಾವು. जो गुड़ और तिल और चीनी के तिलकुट को बड़े छाव से खाया. चीनी और तिलकुट, चीनी का मतलब क्या है? ಸಕ್ಕರೆ. ತಿಲ್ಕುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎಳ್ಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಗಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಡೇ ಚಾವ್ ಸೆ ಕಾಯೆ. ಬಡೇ ಚಾವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂದ್ವಿ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ಬಡೇ ಮಜೆ ಸೆ ಹಮ್ खाए, जैसे हम मनपसंद खाने को खाते हैं ना बड़े चाव से, वैसे ही यहाँ तिलकुट, गुड़, चीनी और क्या है दूसरा क्या है? तिल. मेन वही है ना, तिल गुड़ ही इस मकर संक्रांति का स्पेशल है. इनको ये बड़े मज़े से खाते हैं. खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं. क्या है? खाते खाते हम सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी, यानी कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं. मनाना का मतलब क्या है? सेलिब्रेटिंग. मना जो क्या है? खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಏನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಬ್ಬ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? वो कितनी है, कितनी जो है डिफरेंट जो है ना खाने में, इसी खाने को खाना चाहिए. खाने में तिल और गुड़ का ही जो बनाए हुए स्वीट खाना चाहिए और तिल और गुड़ को ही हमें खाना चाहिए, खिचड़ी ही खाना चाहिए. जो कितने डिफरेंट है ना ये त्यौहार, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं.
देखिए यहाँ बोली खाते खाते मैं सोच रही थी, मैं यानी सोच रही थी, रही कि यहाँ तक किसी ने जो बोले हैं ना, इस पाठ को मैं अभी तक पढ़ी ना, ये कौन बोल रहे हैं? इसमें एक लड़की बोल रही है। कैसे पता चलता है लड़की? यहाँ बोले हैं, देखिए खाते खाते मैं सोच रही थी, सोच रही थी, रही थी की मतलब क्या है? लड़की है। यहाँ इस सारे बात को कौन बोल रही है? एक छोटी सी लड़की बोल रही है। यहाँ लड़का बोल रहा हो तो क्या बोलते हैं? रहा था, है ना। यहाँ कौन बोल रहे हैं? एक लड़की ये सारे बातों को बोल रही है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी स्कूल में। यानी जो स्कूल ಡೇಸ್ में हम खिचड़ी मनाते थे ಅಂದರೆ खिचड़ी ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಂತು? खिचड़ी ಅಂದರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। मनाना का मतलब क्या है? मनाना का मतलब है सेलिब्रेटिंग और सेलिब्रेट। जो स्कूल में हम मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। देखिए स्कूल डेज में हम जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही यादगार रहते हैं और बहुत ही मस्त भरी याद रहते हैं, है ना। मस्ती भरी यादों में रहते हैं, वो बहुत ही खुश रहते हैं स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, है ना। उसी तरह यहाँ स्कूल डेज में जो यहाँ मकर संक्रांति या खिचड़ी को जो मनाते थे ये लोग, यानी वो लड़की मनाती थी, तब वो बहुत ही मज़े से मनाते थे। कैसे मनाते थे? क्या करते थे? देखिए छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। देखिए छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी का सैर, हम अभी भी गंगा नदी का सैर करना, यानी गंगा नदिಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೇರ್ ಕರ್ನಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಏನು ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು। ಇವಾಗ ನಾವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो वहाँ जो नदी के किनारे पर जाके वहाँ गंगा माता का पूजा करते हैं। जो कोई भी नदी हो, हम क्या है गंगा के रूप में देखकर वो क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं। ठीक मकर संक्रांति के दिन वह गंगा के पूजा करके हम बाद में क्या करते हैं? खेलते हैं और खाना खाते हैं, और सब जो हमारे मनपसंद क्या क्या खेल है वो सभी खेल को खेल के शाम को घर को वापस आते हैं, है ना। हे मकर संक्रांति के दिन हम करते हैं। ठीक उसी तरह ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸೇರ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ? ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಟಾಪು ಪರ್ ಬಾಲು ಮೇ ದೈಡ್ತೆ ಹುಯೆ ಪತಂಗ್ ಉಡಾನಾ ಯಾ ಉಡಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪತಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅವ್ರು ಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಗಾಳಿಪಟನ ಹಾರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನಾ ಕಿತ್ನಾ ಮಜಾ ಆತಾತಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಏನು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು। ಮಜಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖುಷಿ ಸೆ ಭರಿ ಹುಯಿ, मज़ा होता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला दिधा आनंद दिहना अदो आनंद जी झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कहाड़ों में खिचड़ी बनाते थे। देखिए फिर खिचड़ी आ गई यहाँ। इधर हम पतंग उड़ाते थे, यानी जो ये छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए वो क्या करते थे? वहाँ टापू पर पतंग उड़ाते थे। लेकिन यहाँ जो गुरुजी का मतलब क्या है? टीचर, स्कूल से आए हुए एक टीचर और विमला दिहना और आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सभी के नाम पता है यहाँ। ये सभी क्या करते थे? सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे, ईंट से, ईंट ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟವ್। ಚೂಲ್ಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಒಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಚೂಲ್ಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಈ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? यहाँ चूल्हे पर बड़े बड़े कहाड़ों में
ಕಡಾಹೋ ಮೇ ಕಿಚಡಿ ಬನಾತೇತೆ. देखिए ಚೂಲ್ಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಡೇ ಬಡೇ ಕಡಾಹೋ ಮೇ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಪಾತ್ರೆನೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಿಚಡಿ ಬನಾತೇತೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಿಚಡಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರು ಕಿಚಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಕಿಚಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು खिचड़ी का त्योहार ही बोलते हैं और खिचड़ी ही बीच बीच में जो बोल रहे हैं ना त्योहार का नाम, इसलिए वो खिचड़ी रखे हैं. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಕಿಚಡಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಬ್ಬನೂ ಸಹಿತ ಕಿಚಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? खिचड़ी क्या करते थे, ये प्रिपेयर करते थे. फिर ये क्या करते थे, देखिए हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते हैं. देखिए हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते, यानी ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪತಂಗೋಕ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತಾನೇ ಕಿಚಡಿನ, ಇವರು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಕೊಡೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಂದು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಮಟರ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಜ್ ಚೀಲ್ನೆ ಬೈಟ್ ಜಾತೆ. ಮಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಕಾಳುಗಳು, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಪ್ಯಾಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಆನಿಯನ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡೋದು. ಮಟರ್ ಯಾನಿ ಜೋ ಪೀಸ್ रहते, ಪೀಸ್ हम कहते हैं, ಅದರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚೀಲ್ನಾ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಸುಲಿಯೋದು, ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲಿಯೋದು. वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ जो हम क्या करते थे, खाते थे खिचड़ी, बाहर जाकर वहाँ किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर सैर कर, वहाँ पतंग उड़ाकर, जो हम बहुत ही खुशी से जो चूल्हे पर, यानी ईंट के चूल्हे पर, बड़ा बड़ा कढ़ाई पर जो खिचड़ी हम बना के खाते थे, वैसा खिचड़ी अभी तक मुझे खाने के लिए नहीं मिली है, ऐसा यहाँ वो लड़की है ना वो बोल रही है. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಏನು ಕಿಚಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಿಚಡಿ, ಆ ಥರ ಕಿಚಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕಯಿ ಡಂಗ್ ಕೈಸಾ ಬಿ ಹೋ ಪರ್ ಹೇ ಯೇ ಖುಷಿಯೋಂ ಕಾ ತ್ಯೋಹಾರ್. ವಾಕಯಿ ಅಂದಹಾಗೆ, ವಾಕಯಿ ಅಂದರೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಅಂತ. ಡಂಗ್ ಕೈಸಾ ಬಿ ಹೋ, ಡಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಪರ್ ಹೇ ಯೇ ಖುಷಿಯೋಂ ಕಾ ತ್ಯೋಹಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಇಂಥ ಹಬ್ಬ, ಖುಷಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರೋ ಅಂಥ ಹಬ್ಬ. ಸಿರ್ಫ್ ಯೇ ಹಿ ನಹಿ, बहुत सारे जो त्यौहार हैं हमारे हिंदुओं में, वो सारे जो त्यौहार है बहुत ही खुशी भरी हुई त्यौहार रहते हैं, है ना, वो सारे हमें खुशियाँ लेके आते हैं. अगले देखिए आगे क्या है, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है. देखिए जनवरी माह, यानी माह का मतलब क्या है, मंथ. माह का मतलब क्या है, माह का मतलब क्या है, मंथ. यानी जनवरी मंथ में, जनवरी माह के मध्य प्रदेश, मध्य भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है. मध्य प्रदेशದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ लगभग सभी प्रांत में, ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮೇ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ फसलों से जुड़े हुए कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं. क्योंकि जो पहला जो फसल जो उगाए रहते हैं उसके पूजा करके वो क्या करते हैं, दान में देकर बाद में वो बाज़ार में बेचते हैं. इससे उनको क्या आते हैं, यहाँ फार्मर्स को क्या आते हैं, किसान को पैसा आ जाते हैं. इसलिए वो बहुत ही भूमि पूजे ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पहले हम क्या यहाँ क्या करते हैं, वो भूमि जो माता है उसको बहुत ही मन से वो क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि फसल जो है अच्छी तरह से आना चाहिए. इसीलिए यहाँ भारत में हम क्या हैं, हमारे जो भूमि है उसको पृथ्वी है, हम धरती को बहुत ही क्या है इज़्ज़त देते हैं, धरती को क्या करते हैं हम
पूजा यानी मातृ रूप में देखते हैं भारत में। यहाँ कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। देखिए कुछ किसान जो है यहाँ किसान भी ले सकते हैं आप, कुछ लोग भी ले सकते हैं। यहाँ कुछ जो किसान है कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, ಅಂದರೆ यहाँ किसान ही लेते हैं हम, क्योंकि किसान ही क्या करते हैं फसलों को उगाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं जो पहला फसल रहते हैं किसान के, वो फसलों के जो पहला फसल आने के खुशी पर, पहला फसल जो है वो आने की खुशी पर क्या करते हैं खुशी बांटते हैं। कैसे खुशी बांटते हैं, जैसे ये मकर संक्रांति को मना के खुशी बांटते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। देखिए पाला का मतलब है यहाँ सर्दी। क्या है, पाला का मतलब है यहाँ सर्दी या विंटर सीजन जो हम कहते हैं वही यहाँ पाला का। कुछ लोग क्या करते हैं, अब तो सर्दी कम होगा ना, अब क्या है गर्मी आ जाएगी, थोड़ा सर्दी का मौसम तो कम होगा ना अब, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन किसान क्या सोचते हैं, मैं उगी क्या है हमारा जो फार्मर है वो क्या सोचते हैं, जो मैं उगले हुए एक जो फसल है वो पहला फसल आए ऐसा हो ಖುಷಿ से अपने त्यौहार को ಮನಾತೆ ಹೇ। देखिए ಅವ್ರಿಗೇನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋಂತಹ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ತೀರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೈತರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। ಇದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। देखिए सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जो पहला फसल जो रहता है ಅದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೆಳೆ, ಏನು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೂರಜಿಂದು ಕಿರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ। ಆವಾಗ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಮ್ಮೀದ್ ಕರ್ತಾ है अपने इलाकों में अपना रंग और अपना सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस समय क्या है, मकर संक्रांति के समय में कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग महीनों में ये त्यौहार को मनाते हैं। कुछ लोग जो अभी फसल को डाले रहते हैं, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆವಾಗ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನ ಬೆಳೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्या है, सभी प्रांतों इलाकों में अपना अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। रंग और ढंग यानी ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಹಬ್ಬನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना बस है, इतना काफ़ी है। आपकी क्लास अगले क्लास में किन किन राज्यों में किन किन प्रांतों में कैसे मकर संक्रांति को मनाते हैं हम देखते हैं।